artillery concentrate on the set and drive them back. Fire! सितंबर 1857। दिल्ली की दीवारों पर अभी भी बारूद की गंध है। लाल किले से आखिरी मुग़ल बादशाह को रंगून भेजा जा चुका है। चांदनी चौक के बाज़ार जहाँ कभी इत्र और मलमल की महक थी, अब खून और राख से भरे। बल्ली मरा के कोने में एक टूटी हवेली है। दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं, आंगन में कोई चिराग नहीं, बस एक बूढ़ा शायर है जो अपनी बैठक में अकेला बैठा है। उसके सामने कागज़ है, कलम है और एक ख़त जो वो अपने दोस्त को लिख रहा है। मेरे यार, वो लिखता है, तुम पूछते हो दिल्ली कैसी है। दिल्ली अब दिल्ली नहीं रही। ये कोई और शहर है जिसे मैं पहचानता नहीं। मिर्ज़ा असदुल्ला बेग ख़ान गालिब। पिछले 3 महीने से उन्होंने घर से बाहर कदम नहीं रखा। डर से नहीं, बस जिस दिल्ली को वो जानते थे वो मर चुकी थी और इस नई दिल्ली से उनका कोई रिश्ता नहीं था। कोई उम्मीद बढ़ नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है 50 साल पहले आगरा में, जब एक छोटा बच्चा पहली बार शेर कहना सीख रहा था। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। माँ ने किसी तरह परवरिश की और जब वो 13 साल का हुआ तो उसकी शादी दिल्ली के एक रईस ख़ानदान में कर दी गई। दिल्ली, वो दिल्ली जो अभी भी मुग़लों की शान से रोशन थी, जहाँ हर शाम महफ़िलें जमती थी, जहाँ उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद बैठते थे, जहाँ शायरी सिर्फ शौक़ नहीं ज़िंदगी का हिस्सा थी। नौजवान गालिब जब पहली बार दिल्ली की उन गलियों में घूमे तो उन्हें लगा जैसे वो अपने घर आ गए हों। यहाँ की हर दीवार में कहानियाँ थी, हर कूचे में शायरी थी और हर महफिल में एक चुनौती थी। क्या तुम वो कह सकते हो जो पहले किसी ने ना कहा हो? बाज़ीचा ए अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है ज़बी खाक पे दरिया मेरे आगे। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। 30 साल तक गालिब ने दिल्ली की रूह को जिया। सुबह दरवाजे पर दोस्तों की आमद, दोपहर में शतरंज की बाजी, शाम को मुशायरे और रात को वो लिखते थे। कभी गज़ल, कभी ख़त, कभी बस यूं ही कोई शेर जो दिल में आ जाए। लेकिन इन सब के पीछे एक गहरा दर्द था। 5 बच्चे हुए, सब मर गए। कोई पैदा होते ही, कोई चलना सीखते सीखते। आरिफ उनका आखिरी बेटा जब गया तो गालिब टूट गए। महीनों किसी से बात नहीं की, बस लिखते रहे। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। फिर एक दिन जब दिल्ली की हवा में घुटन होने लगी, गालिब ने तय किया, चलो बनारस चलते हैं। 55 साल की उम्र, कमज़ोर जिस्म, लेकिन दिल में एक कशिश। गंगा के किनारे बैठना चाहते थे, उस शहर को देखना चाहते थे जिसे लोग काशी कहते हैं, जहाँ मौत भी मोक्ष बन जाती है। जब वो बनारस पहुँचे, सुबह का वक्त था। घाटों पर आरती हो रही थी, दिए तैर रहे थे पानी में और गालिब खड़े देख रहे थे। एक मुसलमान शायर हिंदुओं के सबसे पवित्र शहर में, और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने फारसी में एक लंबी नज़्म लिखी, चिराग दैर मंदिर का दिया। उसमें उन्होंने बनारस को काबाए हिंद कहा। लिखा कि यहाँ की हर सुबह में एक इबादत है और हर शाम में एक दुआ है।
न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। हुआ जब गम से यूं बेहिस तो गम क्या सर के कटने का, न होता गर जुदा तन से तो जानू पर धरा होता। हुई मुद्दत की गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। फिर आया वो साल 1857। मई की गर्म दोपहर। सिपाहियों ने बगावत कर दी, दिल्ली के दरवाजे पर खड़े हैं। बहादुर शाह जफ़र, जो अब तक सिर्फ नाम के बादशाह थे, अचानक हिंदुस्तान के बादशाह घोषित कर दिए गए। गालिब ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। 4 महीने तक दिल्ली जलती रही, गोलियां चलती रही, लाशें गिरती रही। और जब सितंबर में अंग्रेज़ वापस आए तो उन्होंने जो कत्लेआम मचाया उसकी मिसाल नहीं मिलती। गालिब के 2 भतीजे मारे गए, दोस्त या तो मर गए या भाग गए। जो शहर कभी शायरों का गहवारा था वो अब कब्रिस्तान बन गया था। दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें सताए क्यों। अब गालिब के पास सिर्फ एक साथी था, उनकी कलम। वो खत लिखते थे, सैकड़ों खत, उन दोस्तों को जो बच गए थे, उन शहरों में जो अभी भी सांस ले रहे थे। भाई नवाब, वो लिखते, कल बल्ली मरा से गुजरा वो मिठाई की दुकान याद है ना, जहाँ हम जलेबी खाते थे। वहाँ अब एक अंग्रेज़ की कोठी बन रही है। मेरे दोस्त, दूसरे खत में, तुम पूछते हो मैं क्यों नहीं लिखता अब। क्या लिखूं? जिस ज़ुबान को मैं जानता था उसके सुनने वाले ही नहीं रहे। जिस दिल्ली के बारे में लिखूं वो दिल्ली ही नहीं रही। लेकिन फिर भी हर खत के आखिर में वो शेर ज़रूर लिखते थे, बस कि दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। 1869 फरवरी की एक सर्द शाम। गालिब अब बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। बिस्तर से उठना मुश्किल है, आँखों की रोशनी जाती रही, लेकिन आज कुछ ख़ास है। आज उनके कमरे में 4-5 दोस्त जमा हैं। ये दिल्ली का शायद आखिरी मुशायरा है। कोई दिया नहीं जला, बस चांदनी छत के झरोखे से आ रही है और इस धुंधली रोशनी में गालिब सुनाते हैं, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। सब खामोश हैं। फिर कोई धीरे से कहता है, सुभान अल्लाह मिर्ज़ा, सुभान अल्लाह। गालिब मुस्कुराते हैं, कहते हैं, जानते हो मैंने ज़िंदगी भर इश्क के बारे में लिखा, लेकिन आज समझ आया कि इश्क दरअसल क्या है। ये वो आग है जो दिल्ली के उजड़ने के बाद भी नहीं बुझी, जो मेरे बच्चों के मरने के बाद भी नहीं बुझी, जो अब मेरे मरने के बाद भी नहीं बुझेगी। 15 फरवरी 1869। गालिब का कलम आखिरी बार कागज़ से मिला। उन्होंने लिखा, मेरे दोस्त, अब विदा का वक्त आ गया है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे शेर यहीं रहेंगे, दिल्ली की इन उजड़ी गलियों में, बनारस के उन घाटों पर, और हर उस दिल में जिसने कभी इश्क किया। याद रखना, मैंने तलवार नहीं उठाई, कलम उठाई। मैंने खून नहीं बहाया, स्याही बहाई, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी बगावत थी। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। उस रात गालिब सो गए और फिर कभी नहीं जागे। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। आज 150 साल बाद बल्ली मरा की उसी गली में खड़े हो तो सुनाई देता है किसी रिक्शे वाले के मोबाइल से, किसी की छत से, किसी दुकान के रेडियो से गालिब की आवाज़ अभी भी गूंज रही है। गालिब मरे नहीं, वो हर उस इंसान में ज़िंदा हैं जो टूट कर भी मुस्कुराना जानता है, जो हार कर भी उम्मीद रखता है, जो जानता है कि दर्द भी एक तरह की इबादत है।
और आखिर में वो कलाम जो गालिब की पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, गमज़ा उश्वा अदा क्या है। शिकने जुल्फ़ अंबरी क्यों है, निगाह चश्मे सूरमा सा क्या है। सब्ज़ गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है। हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है।